जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी। उसके 3 महीने बाद इसके दोस्त से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और ये मॉडर्न है। उसने फॉर्म भी भेजा था धर्म परिवर्तन का सिग्नेचर करने के लिए। मैंने ऑफिस में भेजा था, बट उस पे मैं सिग्नेचर नहीं किया। मैंने उसी दिन आके मेरा हाथ तोड़ दिया था। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सोहना के धुनेला गांव निवासी 2 युवकों ने साजिश के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 15 में इंश्योरेंस का काम करने वाली एक युवती को अपना गलत धर्म और गलत नाम बताकर पहले तो युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद युवती के साथ सोहना के एक मंदिर में शादी रचा ली। लेकिन जब युवती को हकीकत पता पड़ी तो आरोपियों ने पहले तो युवती की न्यूड वीडियो बनाकर उसका गर्भपात करा दिया और बाद में उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसके साथ मारपीट करने लगे। युवती मौका देख घायल अवस्था में आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपना उपचार कराने के लिए अस्पताल पहुंची और अपनी आपबीती बताई। मैं राजीव नगर गुड़गांव की रहने वाली हूँ। वैसे बैकएंड से मैं बिहार से हूँ। मेरे साथ ये हुआ 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोहना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया, वहाँ पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी, और वो करने के बाद फिर मुझे घर लेके आया। उसके 3 महीने बाद इसके दोस्त से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और ये मॉडर्न है। फिर मैं इसके घर गई। मेरी इसकी लड़ाई भी हुई काफ़ी बार कि मतलब तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चा हो गया, उसकी ज़िंदगी मत खराब कर, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मैंने जब मना किया, मेरे साथ मारपीट किया। मैं इसके घर गई। घर जाने के बाद पता लगा। फिर बोला कि मैं अपने घर ले चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तेरे पे कोई वो रोक, हम नहीं तेरे पे इंटरफेयर करेंगे। फिर 2024 में ही अपने घर भी ले गया था मेरे को। घर ले जाने के बाद इसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ा कर, सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे बेटे का काम नहीं चला। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया। आज सवाब होता है कुछ उनमें, वो सवाब का काम किया है। वहाँ से मैंने मना कर दिया। फिर मेरे बेटे को मारने की धमकी दिया। फिर मैं रात को वहाँ 11 बजे वहाँ से मैं भाग के आके और अपने बेटे को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ आई। और फिर मैं आके यहाँ पे वर्किंग, मैं जॉब करती हूँ तो जॉब पे लग गई अपना। अभी रिसेंटली 26 जनवरी की रात को आया था वो, 10:30 बजे की बात आया था। और आने के बाद मेरे साथ काफ़ी बहस हुई और धर्म परिवर्तन के लिए बोला कि तेरी वजह से मेरा सारा काम खराब हो रहा है, तू हमारे धर्म में आ जा और अपना धर्म परिवर्तन कर ले और ये मांग में सिंदूर लगाना छोड़ दे और नमाज पढ़ा कर। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी तब तक मेरा कोई काम सही नहीं चलेगा। मैं दुखी हो गया हूँ इन सब चीज़ें, गरीबी झेल झेल के। बोला कि तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तू नमाज पढ़ेगी, मेरे लिए दुआ मांगेगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मैंने फॉर्म भी भेजा था धर्म परिवर्तन का सिग्नेचर करने के लिए। मैंने ऑफिस में भेजा था अपने भाई के थ्रू, मोमिन के थ्रू, उनके भाई है मोमिन, उनके थ्रू। बट उस पर मैं सिग्नेचर नहीं किया। मैंने उसी दिन आके मेरा हाथ तोड़ दिया था। जिसकी कंप्लेन मैंने दी है, मैंने एमएलसी भी कटवाई। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं। मैं दुखी हो गई।
मेरे साथ मंदिर जाता था, हम भोले बाबा के काफी बार मंदिर गए हैं, ओम वगैरह सब लगाता था, तो मेरे को कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम कभी भी मस्जिद में नहीं जाते। सेम ऐसे हिंदू मुस्लिम भी कभी भी हमारे मंदिर में मोस्टली मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई जो भी मुसलमान होता है वो जाता है, बट ये मेरे साथ सब जगह गया। युवती के हॉस्पिटल में दाखिल होने की सूचना अस्पताल प्रशासन द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर धुनेला निवासी आरिफ, जिसका नकली नाम आरव व तारिफ के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने व जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने जैसे आपराधिक संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिविल हॉस्पिटल में एक महिला है जो कि उपचार के लिए दाखिल है। पुलिस की टीम हॉस्पिटल गई थी और महिला से उसकी स्टेटमेंट ली गई। तो महिला ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी कि 2022 में वो सेक्टर 15 के किसी कंपनी में इंश्योरेंस का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात एक तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ के द्वारा अपने मालिक का नंबर उस लड़की को दिया गया, उस महिला को दिया गया, और मालिक का जो इंट्रोडक्शन था वो आरव के रूप में कराया गया। आरव की और महिला की बातचीत शुरू हुई और इसी दौरान दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। जो आरव था उसके द्वारा महिला से किसी मंदिर में ले जाकर के शादी की गई थी। ऐसा महिला का कहना है कि महिला को शादी के बाद मालूम हुआ कि ये जो व्यक्ति था जिसका कि नाम आरव उसको बताया गया था, इसका असली नाम आरिफ था। तो महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन लगाए गए थे कि उसको आरव का धर्म जो मुस्लिम था उसको नहीं बताया गया था, परंतु शादी के बाद में उसको मालूम हुआ कि वो व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित था। पहले से वो शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। पुलिस के द्वारा इस शिकायत के ऊपर संबंधित सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें 2 एक्यूज को पुलिस के द्वारा तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एक्यूज जो गिरफ्तार किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो एक्यूज है वो तारिफ है, जो कि धुनेला गांव का रहने वाला 34 वर्षीय व्यक्ति है। दूसरा जो व्यक्ति जो आरव बन के उस महिला से मिला था उसका पूरा नाम आरिफ है और वो भी धुनेला गांव का रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति है। तो इन दोनों ही व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। आज इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो पूरी की जाएगी। का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो सिविल हॉस्पिटल से पुलिस के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है और जो इसमें साक्ष्य आएंगे, जैसे जैसे तथ्य इन्वेस्टिगेशन में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस की आगे कार्रवाई वो जारी रहेगी। देखिए, महिला के द्वारा कुछ लोगों को नामजद कराते हुए शिकायत दी गई है, क्योंकि मामला पहले ही 3-4 साल पुराना है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मामले में जिसकी भी संलिप्तता आएगी पुलिस उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। महिला के द्वारा जो अप्रोच किया गया है, जो रिटर्न स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेसिस पे पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई है और उसी के बेसिस पे पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग मामले की इन्वेस्टिगेशन हो जारी रहेगी और मामले में एक डीप इंटरोगेशन उनसे की जा रही है। जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे, अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके बारे में एक विस्तार से जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी। बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत से रिमांड पर लिया है, ताकि आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा सके कि इस मामले में कुल कितने लोग संलिप्त हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान और कितने लोगों की संलिप्तता सामने आती है और पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।